So today we will be doing the ninth sum, wherein transfer of goods from head office to the branch has been done at invoice price. What do you mean by invoice price? Cost, yes, selling price, cost plus profit. One Madras head office has a branch at Berhampur to which goods are invoiced at cost plus 20%. So जो ट्रांसफर हुआ है ब्रांच में which is at Berhampur, how has it been transferred? Cost plus profit of 30%. Cost 100 है तो प्रॉफिट 30 है तो 130 will be the selling price. From the following particulars, prepare the branch account in the head office books. Goods sent to branch at invoice price. तो ये 2,11,872 is the invoice price. This includes cost plus profit. इसमें लोड है, प्रॉफिट है, तो हम नेक्स्ट साइड में वो लोड को बताएंगे, वो प्रॉफिट को हम ऑपोजिट साइड में बताएंगे. Then total sales, which include cash and credit. Next slide, cash sales is given. Cash received from branch debtors, मतलब ये collection from debtors also given. कितना कैश रिसीव हुआ है डेटर से, that is also given. Credit sales given. क्या total sales given, credit sales is not given, but total sales में से कैश सेल्स माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा. Then branch debtors at commencement is given. मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितना डेटर्स का बैलेंस था वो दिया है. Then branch stock at commencement. commencement मतलब बिगनिंग, कमेंस होते वक्त, स्टार्ट होते वक्त बिगनिंग का स्टॉक दिया है इनवॉइस प्राइस में. So this is the opening stock. Then branch stock at close of the period at invoice price. The close at the period मतलब this is closing stock. Two stocks are given. Opening stock 7680 which includes profit also. तो stock reserve जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको हम स्टॉक रिजर्व में ऑपोजिट साइड में शो करेंगे. So this is the question. But closing debtors not given. Closing debtors not given. So we will have to prepare debtors account also. हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द ईयर का डेटर्स का क्या वैल्यू है वो नहीं दिया है. सो डेटर्स अकाउंट एंड वी विल प्रिपेयर बरहमपुर ब्रांच अकाउंट. बरहमपुर ब्रांच अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस व्हिच इज एट मैड्रास. सो इन द बुक्स ऑफ मैड्रास हेड ऑफिस Berhampur branch account and we will be preparing the branch debtors account. And what else we will be preparing? Branch debtors account. तो सबसे पहले how will the branch account start? by से या to balance brought down. इसमें क्या आएगा? ब्रांच डेटर्स आएगा और क्या आएगा? तो यू कैन राइट ओपनिंग स्टॉक जो कि किसमें है? इनवॉइस प्राइस में है ना. इनवॉइस प्राइस अमाउंट बताओ क्या है? ब्रांच डेटर्स ओपनिंग it is given 24,000. Opening stock is how much? 7680. देखो branch stock at commencement. Commencement means start, opening, beginning. और invoice price में है तो opposite side में हम लिखेंगे by balance.
ब्रॉट डाउन, ये लाइबिलिटीज के लिए है, बट वी कैन सी नो लाइबिलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक रिजर्व विच इंक्लूड्स व्हाट, लोड एट ओपनिंग स्टॉक, लोड एट ओपनिंग स्टॉक। ये कैसे निकालेंगे, सी यहाँ पे let us come to the working note, cost plus profit is equal to invoice price is equal to what, आप invoice price बोलो या selling price बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक का क्या पता है, कॉस्ट पता है, प्रॉफिट पता है, इनवॉइस प्राइस पता है। ओपनिंग स्टॉक का हमें इनवॉइस प्राइस पता है, देखो ब्रैकेट में, मींस ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये एट इनवॉइस प्राइस है। सो व्हाट वी नो, ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस पता है। सो इनवॉइस प्राइस कितना है, 7680। तो यहाँ पे कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना दिया है, क्वेश्चन देखो, दे हैव तो 20 बोला ना, 30 नहीं 20। सो प्रॉफिट कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। इनवॉइस प्राइस का वैल्यू कितना है 7680, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट कितना रहेगा क्वेश्चन मार्क। सो 7680 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 करो, हमें प्रॉफिट लोड मिल जाएगा। हाउ मच वी आर गेटिंग, 1 मिनट, हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेटिंग, 1280, 1280। तो यहाँ पे लिखेंगे 1280, राइट। प्रॉफिट मिल गया, लोड मिल गया, लोड है 20%, लोड मीन्स व्हाट, प्रॉफिट, लोड मीन्स प्रॉफिट। सो लोड कैलकुलेट हो गया। सो अभी आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन में देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स जब ब्रांच रिसीव करता है तो किधर आता है, डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट, goods sent to branch is how much, 2,11,872। तो इसमें भी लोड निकालना है, इसमें भी लोड निकालना, ऑपोजिट साइड में, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोड ऑन गुड्स सेंट, लोड ऑन गुड्स सेंट। तो इसके लिए अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता दैट कॉस्ट कितना है, नहीं मालूम, 20% का प्रॉफिट है तो 120 इज द सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस। अब 2,11,872, राइट, तो दैट इज द इनवॉइस प्राइस। क्वेश्चन मार्क करके प्रॉफिट निकालो, लोड निकालो, 2,11,872 into 20 divide by 120. Same way, 35,312, correct answer, 35,312। So we will write here, load क्या है 35,312। This is also done. Now क्या दिया है, टोटल सेल, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमें रेमिटेंस चाहिए। तो यहाँ पे काम करते, डेटर्स अकाउंट बनाते पहले तो, बिकॉज क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया। डेटर असेट है या लाइबिलिटी, असेट
वेरी गुड, डेबिट बैलेंस। सो डेबिट में हम लिखेंगे 24,000 डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे बाय कैश बैंक करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेटर कम कब होता है? डिस्काउंट में होता है, बट डिस्काउंट क्वेश्चन में नहीं है। कलेक्शन, जब डेटर से मनी हम रिसीव करते हैं दैट टाइम डेटर का बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो डेटर्स ओपनिंग भी है 24,000 कस्टमर्स जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया था। अब कितना कलेक्शन हुआ डेटर से? सी ब्रांच डेटर से कितना रिसीव हुआ? गिवन इन द क्वेश्चन, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर्स 88,000। टेल मी डेटर्स इंक्रीज कब होगा? डेटर बढ़ता कब है? जब क्रेडिट में सेल करते हैं। वेरी गुड, जब क्रेडिट में सेल करते हैं तब डेटर इंक्रीज होता है। डेटर डेबिट बैलेंस इंक्रीज हुआ तो भी डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कैसा रहेगा? टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स है 2,06,400 माइनस कैश सेल्स करो तो यहाँ पे माइनस कैश सेल्स कितना है? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, यानी ये कंफ्यूजन। क्रेडिट सेल्स कैसे मिलेगा? टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स तो पता ही नहीं है, तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस किया तो वी विल गेट द क्रेडिट सेल्स। इट इज हाउ मच? वेरी गुड, 96,000। नाउ व्हाट वी विल डू, ये डेटर अकाउंट को बंद करो। 24,000 और 96,000, यहाँ पे टोटल डेटर से मिलना था 1,20,000, जिसमें से 88,000 मिल गया। तो अभी भी डेटर का कितना बैलेंस है? आउटस्टैंडिंग डेटर बैलेंस, दैट इज बैलेंस एट द एंड। सो क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा डेटर का? बाय क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस carried down, this will be the balancing figure. How much you are getting? 32,000. So we will get 32,000. ये भी हो गया। अभी डेटर अकाउंट में क्या सॉरी डेटर अकाउंट तो बन गया। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे कम टू द ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में बाय कैश बैंक, व्हाट वी विल गेट? वी विल, हियर क्या आता है क्रेडिट साइड में? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस डायरेक्टली नॉट गिवन, डायरेक्टली रेमिटेंस नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो डायरेक्टली नहीं दिया तो कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज इक्वल टू रेमिटेंस। तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट अस राइट हियर, रेमिटेंस में क्या आ जाएगा? कैश सेल्स और आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। So how much is cash sales? Cash sales is 1,10,400. 1,10,400. How much is collection from debtors? 88,000. Collection from debtors दिया देखो, डेटर्स से 32,000 अभी भी मिलना बाकी है, दैट इज क्लोजिंग डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने इधर डेटर अकाउंट में भी लिखा है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 88,000। सो ये भी आ गया। अब क्या बचा अकाउंट में? देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या बचा? सिर्फ क्लोजिंग बचा है। देखो ब्रांच स्टॉक एट क्लोजिंग, दैट इज 13,440, दैट इज लेफ्ट आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस
कैरी डाउन, यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक विच इज हाउ मच 13,440। ये कौन से प्राइस में, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद डेटर्स एट द एंड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 32,000। अब एक बात बताओ, इनवॉइस प्राइस में है तो बाजू के साइड में लोड निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व। तो टू बैलेंस कैरी डाउन हम निकालेंगे स्टॉक रिजर्व and this will be load on closing stock. Load on, do a cross multiplication. So again 100, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। If you know कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो 120% है, इनवॉइस प्राइस है 120%। How much it is? 13, right ना? Do a cross multiplication. 13,440 into 20 divided by 120. How much are we getting the stock reserve? We got 2240. 2240. So let us write here stock reserve is 2240. इसके बाद ये अकाउंट को बंद करो, क्लोज दिस ब्रांच अकाउंट। हाउ मच यू आर गेटिंग? 2,80,432, 2,80,432। जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस विल बी द balancing figure. How much balancing figure we are getting? 34,640. 34,640 is the profit balancing figure. इसके साथ this sum is done.